एक बार फिर से स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आज एक नई विधि लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है आज का, या हमारी शिक्षण विधि है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है जो लगभग सभी विषयों से संबंधित है और सभी विषयों के साथ साथ लगभग सभी कक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसको मस्तिष्क विप्लव के नाम से भी जाना जाता है और इसे मानस मंथन विधि भी कहा जाता है। ये हो गए इसके उपनाम। अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन विधि को हम अंग्रेजी भाषा में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं। साथ ही इसके उपनामों में मस्तिष्क विप्लव और मानस मंथन विधि भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं A.F. ओसबोर्न, एलेक्स फैकेंसी ओसबोर्न, जिन्होंने सन 1963 में इस विधि का प्रतिपादन किया। किस बुक के माध्यम से? इनकी बुक का नाम था एप्लाइड इमेजिनेशन। इस बुक में अर्थात एलेक्स फैकेंसी ओसबोर्न ने सन 1963 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक में मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किया था। अब मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन है क्या? तो जैसा हम इसके शब्द को समझने का प्रयास करें तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मस्तिष्क सबसे हम सब अच्छे से वाकिफ हैं, हमारा माइंड। और विप्लव का मतलब क्या होता है? हलचल पैदा करना, झंझावत यानी तूफान, और उद्वेलित करना। इस उद्वेलित करना से ही इसे मस्तिष्क उद्वेलन कहा गया है। अर्थात विप्लव का मतलब विद्रोह है, हलचल, गति प्रदान करना, मस्तिष्क में तूफान खड़ा करना और मस्तिष्क को उद्वेलित करना या मस्तिष्क में हलचल पैदा करना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। कैसे? मस्तिष्क विप्लव विधि में अध्यापक किसी कार्य को लेकर या किसी समस्या को लेकर अपने कक्षा के बालकों के समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है या ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिससे बालकों के मस्तिष्क में संबंधित समस्या या कार्य के बारे में अनायास ही असंख्य विचार, तर्क और समाधान प्रस्तुत हो जाएं। अर्थात अध्यापक बालकों के सामने कक्ष में कोई समस्या प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने के साथ ही वो कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करता है या ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है कि बालक उन पे चिंतन करें और उनके मस्तिष्क में एक हलचल पैदा हो जाए या उनके मानस पटल पर उस परिस्थिति के अनुसार असंख्य विचार, तर्क, वितर्क और चिंतन उभरकर सामने आ जाते हैं। इसमें मुख्यतः अध्यापक वाद विवाद, तर्क वितर्क और विचार विमर्श जैसे शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है। इस विधि में, मस्तिष्क विप्लव विधि में, छात्र को निर्भीकता पूर्वक एवं स्वतंत्रता पूर्वक
अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात प्रत्येक छात्र को यह कहा जाता है कि संबंधित समस्या से कोई भी विचार आपके माइंड में आता है, मस्तिष्क में चल रहा है, तो आप उसे प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक छात्र अपने विचार प्रस्तुत करता जाता है और कक्षा समूह है उस पर व्यापक विचार विमर्श करता है, उसका संश्लेषण करता है और विश्लेषण करता है, और यदि वह उपयोगी हो, वह तर्क वितर्क के द्वारा सही सिद्ध ठहरा दिया जाता है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। व्यापक संश्लेषण और विश्लेषण तथा मूल्यांकन के बाद समस्या का सर्वोत्तम समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से किसी भी समस्या को समस्त छात्रों के विचारों के मूल्यांकन के बाद या संश्लेषण विश्लेषण के बाद समस्या का सर्वोत्तम समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यानी ये पूरी कक्षा में समूह के रूप में चलती है, इसलिए यह एक प्रजातांत्रिक आव्यूह रचना कही जाती है। क्योंकि प्रत्येक छात्र इसमें भाग लेता है, निसंकोच रूप से भाग लेता है, चाहे उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क सही हो चाहे वह गलत हो। उन पर पूरी कक्षा विचार विमर्श करती है, अपने तर्क प्रस्तुत करती है और सही सिद्ध होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क विप्लव का अर्थ ही यह है कि समस्या को लेकर ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाए कि बालकों के मस्तिष्क में एक उथल पुथल मच जाए, हलचल पैदा हो जाए, तूफान सा बन उठे और वे अपने उस समस्या से संबंधित विचार कक्षा में प्रस्तुत करें। मुख्य रूप से इस विधि का उद्देश्य बालकों को स्वयं समस्या का समाधान करने योग्य बनाना है या फिर बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन शिक्षण की एक ऐसी विधि है, शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का प्रस्फुटन करना है। अध्यापक केवल क्या करता है, परिस्थितियां पैदा करता है और स्वयं बालक को उस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाती है कि बालकों के मस्तिष्क में असंख्य विचार उस समस्या को लेकर के उपस्थित हो जाएं। स्वयं ओशबोर्न ने लिखा है, ओशबोर्न महोदय ने मस्तिष्क विप्लव विधि की परिभाषा देते हुए कहा है, मस्तिष्क उद्वेलन एक विचार गोष्ठी तकनीक है जहां एक समूह एक समस्या का समाधान
अपने समूह के सदस्यों, अपने समूह के सदस्यों के विचारों के माध्यम से प्राप्त करता है। प्राप्त करता है यानी पूरी कक्षा विचार गोष्ठी एक सम्मेलन की तरह। तो मस्तिष्क उद्वेलन एक विचार गोष्ठी तकनीक है जहां एक समूह है, किसका समूह है? बालकों का समूह है, किसी विशेष समस्या का समाधान अपने समूह के सदस्यों के माध्यम से प्राप्त करता है। यह थी मस्तिष्क विप्लव विधि। इसमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड के बारे में ये क्वेश्चन किया जा चुका है। एक जगह ये इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया था कि मानस मंथन विधि की प्रमुख विशेषता है, तो यह एक प्रजातांत्रिक आव्यूह रचना है। यह बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास करती है। इसके द्वारा बालकों में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों का विकास होता है। मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव विधि के प्रतिपादक कौन थे? ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है, लेवल फर्स्ट की एग्जाम में भी पूछा गया राजस्थान में। तो ओशबोर्न, AF ओशबोर्न, एलेक्स फैकेंसी ओशबोर्न। कब? 1963 में। बुक क्या थी इसकी? बुक थी एप्लाइड इमेजिनेशन। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में SST एग्जाम में किया जा चुका है। किस पुस्तक में ओशबोर्न द्वारा मस्तिष्क विप्लव विधि का प्रतिपादन किया गया था? एप्लाइड इमेजिनेशन। इसकी प्रमुख विशेषताओं में यही जो अभी मैंने आपको मानस मंथन के द्वारा बताया था वही चीजें आती हैं कि इस विधि के द्वारा बालकों में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों का विकास किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है। इस विधि के द्वारा बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से बालकों को दूसरों के विचारों को सुनने और समझने की योग्यता का विकास होता है। यह विधि मुख्यतः उच्च कक्षा के बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसके द्वारा बालकों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपने विचार प्रस्तुत करता है तो दूसरा बालक उसकी आलोचना करता है। तो आलोचनात्मक चिंतन और स्वयं अपनी तरफ से कोई व्यक्ति विचार प्रस्तुत करता है तो वो सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी और यह थी अपनी मस्तिष्क विप्लव विधि। उम्मीद करता हूं आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।